तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एवार्ड का क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को जानते हैं। हमने धन विधेयक पढ़ लिया था, उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट जान लिए थे। आज हम अपने पढ़ेंगे क्या है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले एक आर्टिकल में। आज तक आपने वित्त विधेयक में सिर्फ एक ही पढ़ा होगा। आज हम वित्त विधेयक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक, अब कैसे है तो जान लेते हैं। तो ये आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल वित्त विधेयक दो पढ़ के हम पढ़ना 2 प्रकार से, ठीक है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट, ये आर्टिकल 117 के किस में आता है, फर्स्ट में। इसमें आता है फर्स्ट में या ए में, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है वित्त विधेयक सेकंड, ठीक। ये आता है आर्टिकल 117 के सी में, ठीक। ये हमें 2 टाइम से इतने पढ़ने हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ जान लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि यह वो है कि वित्त संबंधी सभी प्रकार के वित्त संबंधी सभी प्रकार के मामले किस में आते हैं, वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, धन विधेयक को छोड़कर, इसे धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, ये हो गया हमारा, ठीक। अब आगे हम अब ये हेडिंग लगा लीजिए, ठीक। इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, फिर इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी वित्त विधेयक फर्स्ट, आर्टिकल 117 का ए, ठीक। इसके बारे में जानेंगे। अब इसके बारे में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, धन विधेयक की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, धन विधेयक की तरह होता है। धन विधेयक की तरह होता है, ठीक। दूसरी बात, इसमें लोकसभा में पेश होता है। कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा इस पर संशोधन कर सकती है। क्या है, राज्यसभा इस पर संशोधन कर सकती है। ठीक, राज्यसभा इस पर क्या है, संशोधन कर सकती है। संयुक्त बैठक हो सकती है। क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है। ये हो गया। आगे इसी में लिखना है। तो इसके 2 तथ्य रह गए थे कि लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण नहीं करता और दूसरा ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। ठीक, ये हो गया हमारा वित्त विधेयक फर्स्ट आर्टिकल 117 का ए। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे अपना
वित्त विधेयक आर्टिकल 117 का 3, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। तो उसकी हेडिंग लगा लीजिए दूसरी वाली, इसको हटा करके, ठीक। हम नए पेज ले लेते हैं। वित्त विधेयक सेकंड के आर्टिकल 117 के सी के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट के बारे में जान लिया था क्या उसके फैक्ट हैं, उसमें क्या क्या होता है। इसमें है ये दोनों सदनों में से किसी एक भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, ठीक। फिर कह रहा राष्ट्रपति की मंजूरी से ये पेश नहीं होता। जो पहले वाला था फर्स्ट वाला, वो हमारा राज्यसभा राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश हो रहा है, इसमें नहीं पेश होगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्धारण नहीं कर सकते, उसमें लोकसभा अध्यक्ष निर्धारण कर सकते थे, ठीक। अगला कह रहा है कि राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, और उस वाले में जो फर्स्ट वाले में था राज्यसभा उस पर क्या है संशोधन नहीं कर सकती है। फिर अगला है कि संयुक्त बैठक इसमें हो सकती है, उस पर था ये कि उसमें संयुक्त बैठक नहीं लाया जा सकता, ठीक। आप अपने कॉपी के पेज पर दोनों एक साइड इस पर लिखिएगा, दोनों एक एक तरफ, और फिर इसकी कंपेयर कीजिएगा, क्या इसमें नेगेटिव है क्या इसमें पॉजिटिव, तो आपको जल्दी उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला हम जो हमारा टॉपिक होगा, पढ़ के आइएगा भारत सरकार की निधियाँ, ठीक। तो हम भारत सरकार की निधियों में से अगला टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को राधे राधे, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।